फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गरजों की सी आवाज सुनी। हालेलुया। इसलिए हमारा खुदावंद कादरे मुतलक बादशाही करता है और हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत है। अपनी जगह पर बैठे। हम क्या आज सुन रहे हैं कि कहता है, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज, जमात की आवाज, जोर के पानी की आवाज, सख्त गरजों की आवाज सुनी। हालेलुया। क्या क्या मतलब है? खुदावंद की तारीफ हो। अगर सुनने वाला कहता है जब मैंने आवाज सुनी, जमात में से हालेलुया के नारे लग रहे हैं और जोर के पानी के अंदर खुदावंद की तारीफ हो रही है, पानी उसकी तारीफ कर रहे हैं और गरजे जो हैं, क्या लिखा है, और सख्त गरजों की आवाज सुनी। हर तरफ यही सुनाई देता है, खुदावंद की तारीफ हो, वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसका प्यार निराला और अनोखा और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो खाल के कुल और माल के कुल और ज़ाते अक़दस महियाते अक़दस मलूद मुक़द्दस गैर फानी नादीदा बरहक सरदार काहन यीशु मसीह हमारे दरमियान बादशाही करता है। हालेलुया। वो बादशाही करता है, इसलिए सब चीजें उसकी शुक्रगुजारी कर रही है, तारीफ कर रही है, हम्द कर रही है, उसके नाम को मुबारक कह रही है। हालेलुया। लिखा है, कादरे मुतलक बादशाही करता है। वाह। हमने गुज़श्ता संडे ये सीखा था कि क्या है, कलीसिया बादशाही करती है, क्योंकि हमारा खुदा बादशाही करता है। और आज हम इस बात पर गौर करते हैं, जो आज हम सीखने का है, बड़े ध्यान के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ अपने खुदा के हुजूर आते हैं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। कलीसिया क्या है जी? पिछली संडे सीखा था कलीसिया बादशाहत करती है और इस संडे हम सीखेंगे कलीसिया मसीह की दुल्हन है। बादशाही है, करती है, लेकिन बादशाही किसकी होती है? घर में बाहर वाली तो बादशाही होंगी, घर वाली होंगी है। असि उन्हें बड़े मुखातब अच्छे अल्फाज हैं, ये मेरी मलका है, मेरी शहजादी है। मैं भी बोलता हूं अपनी बीवी को, मेरी शहजादी है, मेरी मलका है, मेरी प्रिंसेस है। मैं बड़े बड़े मैनी बिग अल्फाज हम अपनी बीवी के लिए बोलते हैं। लेकिन क्या है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, इसलिए वो बादशाही करने वाली है, इसलिए उसको अख्तियार मिला है, इसलिए उसके पास बड़ी अख्तियार वाली कुदरत है। हालेलुया। क्या है? कलीसिया मसीह की क्या है? दुल्हन है। तो इसलिए कहता है आओ हम खुशी करें। दुल्हन जब आती है सामने तो लोग क्या करते हैं? खुशी करते, क्लैपिंग, दुल्हन आ गई है, खड़े हो जाओ। हैं? लोगों को जो प्रोसाइड करने वाला होता है, जो सामने होता है, क्या कहता है? दुल्हन आ गई है, खड़े हो जाओ भाई। सारे क्लैपिंग करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप वो हैं, आप वो हैं जिसका इस्तकबाल
ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमानों पर भी किया जाएगा। आप वो हैं। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप है कौन, आपकी हैसियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। कभी आपने खुद भी नहीं अपने आप पर गौर किया, लेकिन खुदा की नजर में आपकी वैल्यू ग्रेट, ओ इस कदर वैल्यू है कि क्या लिखा है, और हम खुशी करें, और हम खुशी करें और क्या करें, खुशी करें और नहायत शादमान हो। खुशी किस कैसे होती है, हैं? वो तो खुशखबरी है। खुशी लस खुशी कैसे होती है, जब दो शख्स एक बात के लिए इत्तेफाक राय हो जाए, रजामंद हो जाए, तो फिर खुश होंगे ने। जो गल च रजामंदी हो जाए ना, बड़ा हसने, हाँ मैं भी यही चाहनी सा, वो कहना मैं भी यही चाहना सा, फिर खिड़खिड़ हसते हैं, खुल के हसते ने। फिर तो मैं कहना इन्ना हसते ने कि दाड़ा भी नजर आंदियां ने। सो रजामंदी का नाम खुशी है। जब कलीसिया मसीह के साथ, मुकद्दस जमात मसीह के साथ एक हो जाती है, तो फिर शादमानी और पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हालेलुया। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें ना। सो लिखा है खुशी करें, और क्या है, नहायत शादमान। शादमानी अंदर, मैंने बताया हुआ है शादमानी कहां पर होती है। कोई ताड़े ना मुतफिक हुंदा या नहीं हुंदा, पर ताड़े अंदरों घुटकन दी आवाज अंदरों निकल, हासा निकल पैंदा है, होंठा ते मुस्कुराहट है, चेहरे पर रौनक, चेहरे के सरात बदले बदले नजर आते हैं। लोग जिस तरह के भी क्यों ना हो, जो हासा निकलता पे अंदर शादमानी है, अंदर हालेलुया, अंदर से आजाद हो चुके होते हैं, अंदर से बहाल हो चुके होते हैं। और हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, नहायत शादमान हो। और क्या करें, क्या लिखा है, उसकी क्या करें, उसकी तमजीद करें। खुश होकर की करिए। तमजीद का क्या मतलब है, तारीफ करना और हमदो सना करना, बुजुर्गी करना, खुदा की बुजुर्गी की तारीफ करना। वाकई वो अजीम है, वो जलाली है, वो पाक है, उसने मुझे बचाया है, उसने मेरे खानदान पर रहम कर दिया है, मेरे बच्चों को अक्ल दी है, मेरे खानदान पे हिकमत और मार्फत की रूह है, मेरी जिंदगी में बहाली खुशहाली है, मेरे सारे मामलों को वो हल करता है। उसकी तमजीद करें। उसने घोड़े से निकाला, उसने मजबला से उठाया और मजबा पर बिठाया। हालेलुया। मैं तो कुछ भी ना था, क्या से क्या बना दिया, मुझको वफा की राह पे चलना सिखा दिया। हालेलुया। कुछ भी नहीं थे। अपनी वैल्यू को जानना, मेरी बेटियों मेरी बहनों, अपनी वैल्यू को आज जानना है। जो अपनी वैल्यू को नहीं ना समझते, उनको हटा दिया, उनकी जगह और लाया। अपनी वैल्यू को जानना है। क्या लिखा है, और हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें। इसलिए तारीफ किस लिए करें,
बर्रा की शादी आ पहुंची। हालेलुया। यीशु मसीह जो कादरे मुतलिक खाल के कुल है, जो मेरी और आपकी जिंदगी का खालिक और मालिक, मेरा और आपका बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। कलाम इक़दस में लिखा है, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की जात का मुकाशवा जब लिखते हैं तो कलम बंद करते हैं, और हम खुशी करें और नहायत शादमान हो। क्या करें? खुशी करें और नहायत शादमान हो। क्या लिखा है? बर्रा की शादी। ये शादी आए, फिर तैयारियां हैं, नवे नवे कपड़े ते अपने आप नूं नवा करने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले ही तैयारियां, क्रीमें, और क्या करते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें अपने चेहरे को लोगों को दिखाने के लिए तैयार करते हैं। मैं सोना लगा या सोनी लगा, इस तो पहला कि खुदा यीशु मसीह आ जाए, रूहानी लुबादा हमारी जिंदगी में हो, पकीसगी हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो। चेहरा जैसा भी हो, पर चेहरे के अंदर खुदा की कुदरत का नूर नजर आए। वो चेहरे पर नहीं, कद पर नहीं, बल्कि दिल पर निगाह करता है। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। बर्रा की, इसलिए बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, यहां पर लिखा है उसने तैयार कर लिया। तैयार कर लिया। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जो आना है, उड़ना है। उड़ जाएंगे अगर खुदा का मसा और जलाल हमारी जिंदगी में होगा, खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में होगी। क्या है? हवा च उड़ जाना है। हवा च की दो डांगे, जो पकीसगी दा लिबास पाया है। जो यीशु मसीह आएगा तो हवा च उड़, सानू भी हवावां दे कटोले च उड़ावेगा, बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु जदों आवेगा। है? हमें हवाओं के कटोले में वो हालेलुया अपनी कुदरत के बायस, अपने मसा के बायस, फजल और फतह के बायस क्या है? उड़ाएगा। लिखा है। और जो दुल्हन है उसको कौन सा लिबास पहनने का अख्तियार मिला है? रगवानी, महीन, कतानी और रगवानी। रगवान के रंग का सुर्खी नुमा रंग, लाल रंग, गहरा सुर्ख, यीशु के खून की नुमाइंदगी का रंग। मुझे अपने रहू का रंग दे दे, जो रंग हो है मेरे सीने में, तेरा खून बसे मेरी रग रग में है, खून रग रग में, दिल है धड़के मेरे सीने में, उसके लहू का रंग ऐसा हो कि वो अंदर से नजर आए। मैं छुपूं वो दिखे, मैं चुप रहूं वो बोले। हालेलुया। लहू का रंग अंदर से, सुर्ख रगवानी पोशाक, किरमिची रंग का गहरा सुर्ख लाल रंग, सुर्ख रंग, रगवान, इस कदर सुर्ख लिबास हूं ते घट ने, पर पुराने दौर च देखो तो दुल्हना जड़ियां सन उन्होंने सुर्ख रंग का जोड़ा पाया जाता है। हूं तो होर भी पा लैंदियां ने। ते पुरानियां दुल्हन कदी दुल्हना की तस्वीर देखो ना,
ਤੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁल्हा ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, लेकिन ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ यीशु मसीह ਨੂੰ कबूल कर लेने और जितनों ने यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया। और जब बाप आपको देखता है तो आपको गुनाहगार नहीं देखता, अपने बेटे का लहू देकर वो आप पर रहम कर देता है, आपको माफ कर देता है। हमारी जिंदगी में जब यीशु का लहू होता है तो फिर दुश्मन की कोई ताकत हम पर गालिब नहीं आ सकती, न दुनिया की ताकतें, न हालात, न नजरियात, न जंगे और कोई चीज हमारे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास कुदरत का कलाम है। हम बादशाही करते हैं, हमारा खुदा बादशाही करता है। इस वजह से आप ए दुल्हन, आपके पास अख्तियार है, अपने आप को सुर्ख रंग से मुलव्वस कर लीजिए। लहू की कुदरत, कांटों का ताज जब पहनाया गया तो सर से लहू नीचे और हाथों पांव में कील है, पसली में नेजा है, खून से लथपथ वो नजर आ रहा है और हम उसको याद करते हैं। मेरी यादगारी के लिए याद करें तो अपने आप को उन जख्मों के साथ देखें, उसको पहने हुए। अब सजा का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, मेरी सजाएं उसने ले ली है, मेरी मुशक्कतें उठा ली है, मेरी कीमत दे दी गई है। आमीन। क्या है मसीह? कलीसिया मसीह की। तो फिर आओ हम खुशी करें, आओ हम खुशी करें, अदासी नहीं। भला सौंपदा रूह विच रोंदे होए, रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए, यीशु दे नाम दी जय, रूह विच रोंदे होए, रूह विच हसीए। जदों दी रहमतां दा कुंडा खड़काया है, असां जो भी मंगे आए ओहो ही कुछ पाया है। आसर मलका अख्तियार नहीं है कोई अदासी लेकर बादशाह के सामने जाए, पर उसको पता है मैं अब बादशाह की बीवी हूँ। उसे फख्र है जब वो बादशाह के सामने जाती है तो कहता है मैं आधी सल्तनत तक तुझे दे सकता हूँ, तू क्या चाहती है? कलीसिया यीशु के सामने आकर देखो, उसको खौफ से लाना, वो प्यार नहीं है, वो शराबी है, वो पाक है। हालेलुया। उसके सामने आए और कहे मेरे हालात बदल जाए, मेरी बेटियां हंसी होके जा रही है, मेरे बेटे गुनाह में है, मेरी कौम मसीरी में जा चुकी है, मुझ पर रहम कर दे। हालेलुया। कलीसिया बादशाह के सामने जो दुल्हन के सामने आए और कहे दुल्हा आपकी कदर करता है, आपकी कदर करेगा। कहीं ऐसा ना हो वस्ती मलका की तरह हो जाए। वस्ती मलका ने क्या कहा? बादशाह अपनी बादशाही की नुमाइंदगी कर रहा, बहुत कुछ दिखा रहा है। जब मैं बादशाह नशे में चूर था तो कहते और ऐसी चीज जो तेरी बादशाही की सबसे खूबसूरत हो दिखाना चाहता है। कहता हाँ, मलका वस्ती को बुलाया जाए। और मलका वस्ती ने बादशाह की महफिल में आने से इनकार कर दिया। मलका वस्ती ने बादशाह के हुजूर आने से इनकार कर दिया। वो अपनी मलका की खूबसूरती दिखाना चाहता था, हैं? और आज आप सबसे ज्यादा खूबसूरत यीशु मसीह को कलीसिया नजर आती है। सुनिएगा, यीशु मसीह क्या दिखाना चाहता है? कलीसिया लोगों को दिखाना चाहता, वो लोगों को अपनी दुल्हन दिखाना चाहता था। यीशु मसीह अपनी दुल्हन दिखाना चाहते हैं। और हम खुशी करें और नहायत शादमान हो। हालेलुया। और उसकी तमजीद करे। क्या लिखा है? और
आगे क्या लिखा है? तुम इसलिए, तमजीद किस लिए? कि इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने तैयार कर लिया, तैयार सज दज के, हैं, सज दज के। दुल्हन जो है रूहानी लबादा के साथ, कुदरत, मसा, फकीजगी, जलाल, अलहाम, कलाम और फतह और उसकी प्रेजेंट लेकर सामने आ जाए, तैयार हो चुकी है दिखाने के लिए। बदरूहों को कह रही है भाग जाओ, तूफानों को कह थमा रही है, हालात को बदल रही है। कभी कभी हालत और तो बदल रहे हो, अपनी हालत नहीं बदल, हालात बदल रहे होते हैं। हालत जब अंदर से बदले, जब अंदर खून हो, तेरा खून बसे मेरी रग रग में, अंदर से उसके लहू की कुदरत, पकीजगी है, बाहर बड़ी भयानक फजा है, पर अंदर खुदा का कलाम है। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तारीफ है। ओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो। हालेलुया, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और इसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर। कल मैं एक शादी में था और बड़ी प्यारी दुल्हन लग रही थी। वो अपने दुल्हा के लिए, हमारी बेटी है, वो अपने दुल्हा के लिए तैयार हो रही थी। आज मैं आपको कह रहा हूं, अपने दुल्हा के लिए पैसे भी चोखे देते होंगे, तैयारी से आप ना देखिए तो पैसे चोखे देते होंगे। तो यसु मसीह ने बड़ा कीमती खून ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहाया। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं उत्थे ही लैके आना, दाएं बाएं नहीं जान देना है। यसु मसीह ने बड़ा कीमती खून ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहाया। तेरी कदर हो जाने जड़ा जख्म पहचाने हैं, उन जख्मों को देखें हैं अपने साथ, देखो पाया उन्होंने होए। अगर दस्ताना पाया तो दस्ताना ही नजर आएगा ना, हाथ विचों नजर आएगा। तो ये यस्सु ने पाया तो यस्सु हथा च नजर आए, हथा है हाथ वेखी यस्सु दे। ये किसका है? अपने अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है। बर्रा की शादी आ पहुंची है। कान बुरी खबरें सुनने से बंद हो जाए, आंखें बुरी चीजें देखने के लिए बंद हो जाए, मुंह गलत बोलने के लिए बंद हो जाए, कदम जो है बुरी रविश की तरफ बढ़ने के लिए बंद हो जाए, दिल उसके साथ यक दिल और यक जुबान होगा। आओ हम खुशी करें। एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। कहंदा एक आप कहंदा आ की कहंदा आके, मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। बर्रा की बीवी दिखाने के लिए आ रहा है और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बता रहा था ना, खुशी दोनों के दरमियान है। मुकाशवा 22 बाब की 17 आयत का मुताला करके लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ। रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। क्या है? खुदा का पाक रूह और कलीसिया जब मुत्फिक हो जाती है, क्या कलाम खुदा क्या कहता है?
कि रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो इस कलाम को सुनने वाले हैं वो भी कहें आ, और जो प्यासा हो वो आए। जो अभी कलीसिया का नहीं हिस्सा बना, जिसने तौबा नहीं की, जिसने उसको कबूल नहीं किया, अभी भी गलत पगडंडियों पर चल रहा है, अभी भी बुरी रवशों में जिंदगी गुजार रहा है या गुजार रही है, वो भी आए। जो सुन रहा आज आ जाए, अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क कर दे। वो कैसी भी थी, आपका खुदा भूल जाएगा, आप भी भूल जाए पुरानी जिंदगी को। और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो, जैसी हिरनी पानी के नालों को भूख रखता हो कि मैं इस दुनिया वाला नहीं हूं, मैं इस दुनिया का नहीं, मेरा यीशु इस दुनिया का नहीं है। उसने कहा है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरा यीशु जो है वो हमें वो नया यरूशलेम, वो नया आसमान की बादशाही में ले जाने वाला है। मैं इस जमीन का नहीं हूं। उस बात के लिए भूख अंदर लग जाए, प्यास से तड़पना शुरू कर दे कि मैं उसके काबिल बनना है, उसके मर्जी के मुताबिक पाक होना है। हालेलुया। और पाक करना शुरू कर दे अपने आप को, अपना रवैया, अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपना मजाज, अपना लबो लहज़ा पाक करना शुरू कर दे। आपके लहजे से, आपकी गुफ्तगू से कोई ठोकर ना खाए। और जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे, चाहत है, चाहत अंदर नहीं होती, कभी कभी प्यासे हो जाते, चाहत, तड़प, चाहत। जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे। आबे हयात आबे हयात मुफ्त जिंदगी का दरिया है, जो बहता आसमानों से। यहोवा का वो दरिया है जो बहता आसमानों से। दूध शहद की नदियां हैं, उससे फैज उठाएंगे, राहत उनसे पाएंगे, फरहत उनसे पाएंगे। सुकून आ जाएगा, शादमानी आ जाएगी, और लुत्फ आ जाएगा उस मैं पीने का। ये दुनिया वाली मैं से तो लोग आपको बेइज्जत करते हैं, आपको थाने कचहरियों में जलील करते हैं। उस मैं का मजा चखें, ये यीशु मसीह आबे हयात मुफ्त दे रहा है। उस आग को पी ले, उस पानी को, हयात का पानी, जिंदगी देने वाला पानी। अगर मुझसे पिएगी तो तू कभी प्यासी ना होगी। क्या तोथे रख दिया डोलना खुदा दस ना मैं खूते आवा ते ना भरी पानी भरा ते ना पीवा। खुदा दस, खुदा ने क्या कि जब अपने शोर को लैके आ। यीशु मसीह ने की क्या? अपने शोहर को लेके आ। उसने कहा मैं बेशोहर। उसने कहा हाँ तू ठीक कहती है। क्या कहती है? कितने शोहर कर चुकी है? 7 कर चुकी है। और जो तेरे पास है ये भी तेरा नहीं है। और कदमों में झुक गई, माफी मांगने शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे क्रिस्तस मिल गया, मुझे यीशु मसीह मिल गया, निजात दहिंदा मिल गया है। पूरे शहर को इकट्ठा करके यीशु के कदमों में ले आई। आज भी यीशु आपके दिल के भेद खोल रहा है। यीशु आपके दरमियान मौजूद है। आज यीशु आपको बता रहे ये सारी बातें आपके लिए, आपके साथ पाखरू कलाम कर रहा है। यीशु के कदमों में आना है और इसको कहना है। उसने क्या किया? पूरे शहर को इकट्ठा करके यीशु के पास ले आई। असी तो नाल वाले लैके आते, कहते नहीं बुढ़ी में भी नहीं कहना। बुढ़ी कहती बंदे नहीं कहना। गुस्से च बोलेगा मैं सुबह सुबह मुंह नहीं लगना चाहता। वो कहना मैं तो मुंह नहीं लगना चाहता, मैं सुबह सुबह चर्च भी जान का मजा नहीं। प्यार के साथ उठाएं, मोहब्बत के साथ लव करें। जिस तरह हम अपने काम, दुनियावी काम के लिए बीवी को मुतमिन कर लेते हैं, बीवी शोहर को मुतमिन कर लेती है, और
अपने खुदा के लिए भी उसको मुतमिन करें। हमने बाजार जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, हम एक दूसरे को साथ लेकर जाते हैं खुदा के लोगों। और कलाम खुदा कहता है, मुकद्दस पौल इसको कुछ यूं बयान करता है, दूसरा क्रंथियो उसके 5वें बाब की, दूसरा क्रंथियो 11वां बाब दूसरी आयत है। वो कहता, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करो। खुदा जिस तरह किसी दूसरे शोहर को औरत के साथ, दूसरा शोहर जब दूसरे की हो जाती है तो जानिया कहलाती है, खुदा कलीसिया को बता रहे हैं कि किसी दूसरे का नहीं, अन्या दे राजे काने जेड़े 2 नंबरी से आने, जिद ना पई गली तो ओदे ना तुर चली, इस तरह की गल नहीं। यसू मसीह ये दसते पे ने, मुकद्दस पौलुस कह रहा है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। क्यों गैरत है? क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की। रूहानी दुल्हा भी एक ही हो, कदी ओदे अगे ते कदी ओदे अगे नहीं, कदी 2 नंबरी सियाने अगे, कदी पीर अगे, कदी फकीर अगे, कदी मंदिर ते कदी किते जाना नहीं। यसू दे कदमां च की कहंदा है, एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको एक पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करे। कुंवारी पाक दामन, पकीजगी का मियार इस कदर उत्तम हो, पाक दामन कोई उंगल भी उठा ना सके, पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर सामने आओ तो पकीजगी जलाल खुदा दा नजर आए, खुदा खुश हो जाए। हैं? इतना हमारी दुआओं से खुदा मुतासर नहीं होता जितना हमारी पकीजगी से होता है। हमारी दुआओं से ज्यादा हमारी पकीजगी ज्यादा अहमियत रखती है। खुदा पाक है, उसकी आंखें वो बदी को ऐसे ही है। गल मैं अपने को तो नहीं करता पाया है, कलाम विच ही है, तुहाडी बाइबल च भी इस तरह लिखा है। क्यों भैनों? इस तरह ही है ना, फिर एक अमल करना है। कहते हैं पौलुस रसूल जब इफिसस की कलीसिया को ये खत लिखते हैं, 5वें बाब में कहते हैं 29 आयत में, बड़ी खूबसूरत बात उनसे करते हैं। कहता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया को। कोई अपने बदन के साथ दुश्मनी नहीं करता है। क्या करता है? वो अपने आप को पालता है और परवरिश करता है। किस तरह? जिस तरह से अपने बदन को धोने, साफ करने, अच्छा लिबास देने, अच्छी खुराक देने, तो यसू मसीह कलीसिया नू पाक करना चाहता। रूहानी खुराक, रूहानी लिबास, रूहानी तौर पर सोना देखना चाहता है, खूबसूरत, मुकद्दस, जलाली। सो कलाम की तरफ दिल लगाए बहनों। कहता है कि जैसे मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। एक उंगल ऐसा करके एक थोड़ी मारो। अच्छा बच्चा बैठा सी, अरे बाजू फ्रैक्ट, सारे जिस्म की दर्द होंगी है ना, तो है बाजू होनी चाहिए है, सारे जिस्म की होंगी है, तकलीफ होंगी है ना। टूटी यहाँ से है बाजू, लेकिन सारा बदन तकलीफ में है। अच्छे तरीके से वो खा नहीं सकता, अच्छे तरीके से कोई काम उस तरह नहीं कर सकता। हम
क्या है? उसके अज़ा है। मसीह कलीसिया का सर है। एक हाथ खराब हो जाए तो दूसरा हाथों ਨੂੰ साफ करता है, धोंदा है, जो कुछ भी करता है। सो जैसे मसीह, इसलिए हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। इसी सबब से, सबब की है जिस तरह मसीह कलीसिया दे नाल प्यार करता है, उन्होंने पालता है, उसकी परवरिश करता है, ते मर्द अपनी बीवी नू पालन वास्ते परवरिश करने वास्ते मां बाप से जुदा रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। वो दोनों एक जिस्म एक दूसरे की हिफाजत करने के लिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को बहाल करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो मसीह कलीसिया के साथ जब इकट्ठा होता है तो इसको संभालता है, इसकी मदद करता है, इसकी जिंदगी में दाग धब्बा जुरी नहीं देखना चाहता, वो इसकी जिंदगी में कोई नाफरमानी नहीं देखना चाहता, इसकी जिंदगी में कोई और तरह की चीज नहीं देखना चाहता जो उसको नापसंद हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों लिखा है कि ये बेत तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। मसीह और कलीसिया, इस तरह मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी, और कोई हमारे लिए ऐसा काम कर देना, कहती है मैं सारे छड़ के तेरे पीछे आई हूं, सुनाइयां करानी है तो मैं ते अपने भैन भरावां नूं इन्ना प्यार कर दी जिन्ना तैनूं करनी है। सुनाई कराती है दुल्हन, और दुल्हा कहता है मैं भी तो अपने तेरे पीछे छड़ छड़े। यीशु मसीह ने सारा कुछ छोड़ दिया, वो गुनाह से नावाकिफ थे, वो गुनाह को नहीं जानते थे। तो जो आपका दुल्हा है वो आपको प्यार करने वाला है, वो सुंदर है, वो जलाली है, वो भी आपको बचाने के लिए तैयार है। उसने सब कुछ छोड़कर आपको गले लगा लिया है। कौन उसको मुजरिम ठहराएगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। सुलेमान नबी ने अपनी गजलो गजलात की किताब में कहा है, मसीह और कलीसिया की मोहब्बत को बयान किया है, और अपनी आंखों, कहता है अपनी आंखें मेरी तरफ फेर ले, वो मुझे घबरा देती हैं, लश्कर की मानद महीब, अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, वो मुझे घबरा देती हैं। मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। मसीह कलीसिया में को कहता है तुझ में कोई ऐब नहीं। हम क्या कहते हैं? कभी गौर किया आपने? असी कहने इंसान गुनाहगार है, पता हो जाना फर्क, गुनाहगार है, सेफ सिनर, गुनाहगार है लेकिन माफ किए गए। मुरूसी गुनाह को याद करते रहते हैं, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है। जिस तरह सुलेमान अपनी महबूबा के लिए बोल रहा है, इस तरह मसीह कलीसिया के लिए क्या बोल रहा है? ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं, कोई दाग धब्बा जुरी आपकी जिंदगी में यीशु नहीं देखता, खुदा बाप नहीं देखता, क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहना हुआ है ना। गल्ला थोड़ियां रह गई ने, बस खत्म कर लेंगे। परेशानी अकना भी नहीं तो थकना भी नहीं। मैंने पता थकते पे मैनू पता चलता होंगे है कि लिखा है तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। ऐ मेरी प्यारी, मेरी जोजा,
मेरी जोजा, तूने मेरा दिल लूट लिया। दिल ही लूट लिया, तूने मेरा दिल लूट लिया। यीशु मसीह को जब हम अपने कीमती आंसू पाकीज़गी लेकर जाते हैं, वो हमारी चीजों पर निगाह नहीं करता, हमारी नाफरमानियों को नहीं, गले लगा लेता है। ऐ मेरी प्यारी, मेरी जोजा, तूने मेरा दिल लूट लिया। अपनी एक नजर से, अपनी गर्दन के एक तौक से तूने मेरा दिल गारत कर लिया। अपनी नजर से, नजरा देखने बस दीवाना हो गया। जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां तो सारा कुछ, मैं सुना हो रहा तुहानू उधर नहीं जान देना। जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां सारा कुछ, हुण ते मेरे सब दुख सहले, हुण ते मौजां बड़ियां तो सारा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। कहता अपनी नजर से, अपनी गर्दन के तौक से, तेरे गले में जो तौक है, जलाल और मसा है, कुदरत है, हशमत है, पाकीज़गी का तौक जो तेरे गले में है, तूने मेरा दिल गारत कर लिया। और तेरे सर के बाल रगवानी सुर्ख है, लहू की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यीशु का लहू ऊपर से नीचे तक नुमाइंदगी कर रहा है। तेरे सर के बाल रगवानी हैं, बादशाह तेरी जुल्फों में असीर हैं। मैं तो तेरा गुलाम ही हो गया। यीशु मसीह जब हम पुकारते हैं तो हमारी सुनने के लिए आ जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने क्या पढ़ा है? दुल्हन की, दुल्हन है, दुल्हन जो है उसके लिए खुशी करनी है। अपने आप लिए खुशी करो, मैं सीधी दुल्हन हूं, हैं? पहली बात खुशी करनी है, शादमान होना है, तमजीद करनी है। किस वास्ते शादी आप होती? यीशु मसीह लैन वास्ते आ रहे। दूसरी गल यह कि निस्बत पाक दामन, आप कुंवारी के साथ निस्बत दी गई है। पाक दामन, पाकीज़गी का म्यार बरकरार रहना चाहिए। तीसरी बात जो है वो है जिस तरह मसीह ने कलीसिया के लिए जान दे दी और उसको पालता है, हम उसके अज़्ज़ू हैं। बदन होने के बायस हमने एक दूसरे की फिक्र करनी है, एक दूसरे के लिए हाथ उठाने हैं, हाथ उठाने हैं। खुदा इन पर रहम कर। उंगला नहीं, उंगला नहीं, छिबियां नहीं देनी, हाथ उठाने हैं, ठीक है। और क्या है जी, जो चौथी बात है, खुदा हमें ऐब नहीं देखता। खुदा क्या है? वो अपनी कलीसिया में, अपनी दुल्हन में ऐब नहीं देखता, वो प्यार करता है। और पांचवी बात वो कहता है कि तूने मेरा दिल लूट लिया, तूने मुझे कबूल करके, तूने मेरे बेटे के यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर, खुदा कहता है तूने मेरा दिल जीत लिया है, तूने मेरे दिल को अपनी तरफ माइल कर लिया है, तू मेरी तरफ रुजू हो गई है, इसलिए मैं तेरी तरफ। छठी बात क्या है? वो कहता है कि तेरे सर के बाल रगवानी है। जब मैं गौर करता हूं, तेरे सर पर भी लहू की नुमाइंदगी है और बादशाह तेरी जुल्फों में असीर हैं। वो तेरे सर की तरफ देखते हैं,
सील हो जाते हैं। इस कदर लहू की कुदरत नजर आती है। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे रखा। आज अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं, बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज कलाम के लिए, सुनी गई सारी बातों के लिए अपने लोग को अमल करने का फजल दे। आज का कलाम 30-60 गुना फल करे, बेफायदा बेतसीर न लौटे बल्कि बहुत सी तस्वीर को दिखाए। इस घर में, इस माहौल में, इस कलीसिया में आपकी बरकत है। जितने लोगों ने खुदा तुझे कबूल किया और जो आज तक नहीं तुझे कबूल कर सके, उनको भी खुदा अपने हुजूर आने का फजल दे ताकि वो कलीसिया का हिस्सा बने। आए खुदा ना कि वो बाहर खड़े रहें। आज हमने सीखा कि रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ, और जो प्यासा है वो आए और आबे हयात से मुफ्त ले। और खुदावंद आज अपने लोगों को ऐ खुदा फजल बख्शे, वो कबूल करें और आपका ऐ खुदा फजल वाला हाथ उनकी जिंदगी में बढ़ जाए। वो फिर से ऐ खुदा बदले बदले नजर आए और आपकी पाकीज़गी और आपके मसा के अंदर नजर आए। जलाल के बादशाह इस कलीसिया को पाकर, इस जमात को पाकर अपने लोगों को अपने जलाल में, अपनी मोहब्बत में बढ़ना सिखा। आपका फजल, आपका मसा इन जिंदगियों में रहे। ऐ खुदा जो तेरे लोग अपनी दरख्वास्त से तेरे हुजूर लेकर आए हैं, उनके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। इस वक्त हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर, मांगते आपका कदूस नाम लेकर। जिसने में सिखाया तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही आए, मर्जी समान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज में माफ कर, हमें सुमाइश में न ला, बुराई से बचा। तुझे बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की मीठी और शीरी रफ़ाकत अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक के नाम में।